Hello guys, my name is शाकिर हुसैन। सिक्योरिटी इन iOS एप्लीकेशन सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सिक्योर टेक्स्ट फाइल। हम अपनी टेक्स्ट फाइल को डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, यही आज का टॉपिक है। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें प्रोजेक्ट की सेटिंग में जाते हैं और वहाँ से कैपेबिलिटी में जाते हैं। यहाँ पर डेटा प्रोडक्शन सर्च करते हैं और डेटा प्रोडक्शन ऐड करते हैं। डबल क्लिक करते हैं इस पर, ये ऐड हो जाता है। ये डेटा प्रोडक्शन ऐड हो गया है। अब चलते हैं हम कोड पर। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। हमने एक ये टेक्स्ट फाइल व्यू कंट्रोल बनाया है। इसमें हमने एक फाइल नेम बना लिया है अपने पास, जिसका एक हमारा कांस्टेंट है, लेफ्ट से बनाया है हमने टेक्स्ट फाइल नेम। इसमें दे दिया है माई टेक्स्ट फाइल। कुछ नहीं, सिर्फ फाइल नेम दिया है। जैसे हम UI कन्फिगर कर दिया है हमने। UI कन्फिगर के अंदर हमने क्या किया है, जो नेविगेशन टाइटल पे उसको हमने ये सेट किया है, प्रोटेक्ट टेक्स्ट फाइल ऑन डिस्क। क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमने एक बटन ले रखा है, प्रोटेक्ट टेक्स्ट फाइल ऑन डिस्क। जब इसे क्लिक करेंगे तो वो कॉल यहाँ पर आएगी, तो वहाँ पर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, प्रोटेक्ट टेक्स्ट फाइल। अब इसके अंदर हमें कोड लिखना है। हमें अपने फाइल को कैसे, हम जो फाइल के अंदर टेक्स्ट है उस फाइल को हम अपनी डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में सेव करते हैं और उसके बाद में उसको सिक्योर करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, कोई हमने क्रिएट करी, कोई फाइल क्रिएट करते हैं, कोई टेक्स्ट बनाते हैं। हमारे पास टेक्स्ट क्या है, सम टेक्स्ट ले लिया है, हेलो गाइस। उसके लिए पहले हम डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी का यूआरएल निकालते हैं। यूआरएल डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी, इसका क्या, ये फाइल मैनेजर थ्रू निकालते हैं। फाइल मैनेजर डिफॉल्ट, उसके अंदर यूआरएल होता है। उसके अंदर हमने टाइप दे दिया है डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो हमने इसमें क्या यूज़ किया है, सिर्फ डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में यूज सेव करना है। क्योंकि डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी जो जो चीज़ होती है, जो स्पेस होता है, मेमोरी होती है, वो परमानेंट मेमोरी होती है ऐप के लिए। वो कैशे नहीं होती है। जब तक ऐप रहेगी तब तक वो मेमोरी एग्जिस्ट करेगी। इसके लिए हमने ये ले लिया, इसका यूज़र डोमेन मास्क ले लिया है। और इसमें हमने इसमें ये अप्रोप्रिएट फॉर हमने नील कर दिया। इससे कोई मतलब नहीं है, क्रिएट कर दिया है, वो उसमें टेक्स्ट फाइल के क्रिएट कर देगा। अब ये हमने ये यूआरएल बनाया, उस यूआरएल के अंदर हम अपने टेक्स्ट फाइल का नाम ऐड करते हैं और उसका एक्सटेंशन ऐड करते हैं। तो ये यूआरएल बनाया है, यूआरएल का ये फंक्शन होता है अपेंडिंग कंपोनेंट। हमने उसमें एक फाइल का नाम डाल दिया है और उसके अंदर हमने अपेंड किया है अपेंडिंग पाथ एक्सटेंशन, उसका txt फाइल नेम दे दिया है। उसके बाद मेन काम स्टार्ट होता है इस डू कैच में। डू कैच क्यों है? क्योंकि हमें इस डेटा, जो सम टेक्स्ट हमारा डेटा है, टेक्स्ट है, इसको राइट करना है फाइल में, जो हमने फाइल बनाई है। ये फाइल का यूआरएल बनाया हमने, यूआरएल माई फाइल। ये फाइल का पूरा यूआरएल बन गया विथ नेम और विथ एक्सटेंशन। इसमें हमें ये डेटा राइट करना है। उस डेटा का राइट करने का मेथड होता है ये राइट टू फाइल नेम। जो हमारा यूआरएल फाइल नेम है वो दिया हमने, ऑटोमेटिकली ट्रू कर दिया है और एनकोडिंग कर दी है UTF-8। ये फंक्शन एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो इसलिए हमें इसको डू कैच लगाया है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। उसके बाद में हमने यहाँ उसको ये राइट कर दिया है। अब एक फाइल एट्रीब्यूट बनाते हैं हम। फाइल एट्रीब्यूट बनाने के लिए अभी हम फाइल को सेव, अपने टेक्स्ट को फाइल में राइट किया है और वो फाइल वहाँ बन चुकी है डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी के अंदर। अब उसे हम उस पर प्रोडक्शन लगाएंगे। अब प्रोडक्शन बनाने के लिए हमें इसके अंदर एक डिक्शनरी बनानी पड़ती है और उसका एक फाइल एट्रीब्यूट सेट करना पड़ता है। उसके लिए हमने क्या काम किया, एक फाइल एट्रीब्यूट की डिक्शनरी बनाई, उसके अंदर बनाया हमने ये की ली, फाइल एट्रीब्यूट की ली और उसमें टाइप दे दिया एनी। ये हमने यहाँ इनिशिएट कर दिया है। फिर इसके अंदर, उस डिक्शनरी के अंदर हमने फाइल एट्रीब्यूट की के अंदर हमने डाली की प्रोडक्शन की। इसके अंदर हमने डाला है फाइल प्रोटेक्शन टाइप डॉट कंप्लीट। ये हमने फाइल डाला, इसके अंदर डिक्शनरी के अंदर सेट कर दिया है कि हम इसको कंप्लीट प्रोडक्शन देना चाहते हैं। अब कंप्लीट प्रोडक्शन, इसमें प्रोडक्शन कई सारे प्रोडक्शन होते हैं, जैसे कंप्लीट प्रोडक्शन होता है और ये होता है आपका कंप्लीट अनलेस ओपन, और होता है आपका कंप्लीट अंटिल फर्स्ट यूजर अथेंटिकेशन। जब तक ये डिवाइस लॉक्ड रहती है और बूटिंग हो रही होती है, दो स्टेट होती है, या बूटिंग हो रही हो या डिवाइस लॉक हो, तो उसके अंदर हम ना रीड कर सकते ना राइट कर सकते। कोई भी एप्लीकेशन उसको एक्सेस नहीं कर सकती, आपकी अपनी एप्लीकेशन भी उसको एक्सेस नहीं कर सकती कुछ। इसके लिए हमें कंप्लीट लगाया। दूसरा होता है हमारे पास कंप्लीट अनलेस ओपन।
इसका मतलब होता है जब तक फाइल ओपन है, आपकी एप्लीकेशन ओपन है, डिवाइस ओपन है, जब तक उसको हम रीड राइट कर सकते हैं, कोई भी रीड राइट कर सकता है। और ये क्लोज हो जाती है तो वो एनक्रिप्ट हो जाती है, फिर उसे कोई रीड राइट नहीं कर सकता। तीसरा होता है आपका ये कंप्लीट अंटिल फर्स्ट यूजर अथेंटिकेशन। इसका मतलब है जब तक एक बार डिवाइस ऑन करने के बाद उसके अंदर फर्स्ट अथेंटिकेशन नहीं होता, जब तक उसको रीड नहीं कर सकते। फर्स्ट अथेंटिकेशन हो जाता है तो फिर उसको एप्लीकेशन एक्सेस कर सकती है, रीड कर सकती है, राइट कर सकती है इसके अंदर। तो अभी हमने क्या लगाया, कंप्लीट प्रोटेक्शन लगाया है। और ये जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, कंप्लीट प्रोटेक्शन लगाना है क्या कंप्लीट अनलेस ओपन लगाना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी हम कंप्लीट वाला यूज़ कर रहे हैं। अब उस फाइल एट्रीब्यूट जो बनाया हमने प्रोटेक्शन का, कंप्लीट का, अब उसे हमें अप्लाई करना है अपनी फाइल पर। तो अब इसमें मेथड कॉल किया हमने, फाइल मैनेजर डिफॉल्ट सेट एट्रीब्यूट्स। जो एट्रीब्यूट की फाइल बनाई है हमने कंप्लीट वाली, ये डिक्शनरी, वो यहाँ डाल दिए। और ऑफ आइटम एट पाथ, जो पाथ पर रखा आइटम है उसे हमें सिक्योर करना है, हमने यहाँ दे दिया है यूआरएल फाइल। जो हमारा फाइल का यूआरएल था, पूरा टेक्स्ट नेम, उसका नाम समेत, उसका एक्सटेंशन समेत, उसके साथ हमने ये लिया है, वो यूआरएल था। मगर यहाँ पर वो ये मेथड होता है वो स्ट्रिंग मांगता है, तो उस यूआरएल को हमने स्ट्रिंग बना दिया, एब्सोल्यूट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। अगर यहाँ तक नहीं आता है तो कोई ना कोई एक्सेप्शन आएगी। अगर नीचे तक आ जाता है प्रिंट तक, इसका अंदर हमारी फाइल सेव हो गई है। अगर फाइल सेव नहीं होती है तो वो यहाँ प्रिंट नहीं करेगी, इससे पहले ही वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगी जो हमने कैच कर रखा है, इससे हमें प्रिंट कर रखा है। अब प्रोजेक्ट को रन करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। क्लिक करते हैं सिक्योर टेक्स्ट फाइल। अब क्लिक करते हैं प्रोटेक्ट टेक्स्ट फाइल ऑन डेस्क। यहाँ मैसेज आ गया, यहाँ पर फाइल सेव विथ प्रोटेक्शन सक्सेसफुली, वो मैसेज यहाँ से प्रिंट हो रहा है इस जगह से। इसका मतलब हमारी डेटा सेव हो चुका है। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ क्वेरी होती तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर डालना। फिर हाजिर होंगे नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए अलविदा।